लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय पूरे देश भर के मुसलमान आपको पाकिस्तानी घुसपैठिया लगे। आज जब राज्य में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है तो आप यहाँ के भी मुसलमानों को जो यहाँ पे खतियानी है, जो यहाँ पे जीवन भर अपना मतलब पूरा झारखंड गठन या बिहार के वक्त भी यहाँ पे रहे, उन लोगों को आप बांग्लादेशी घुसपैठ बोल दे रहे हैं। केवल और केवल ये लोग आदिवासी का कब्र खोदने का काम किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। इतिहास गवाह है कि भाजपा के जो नेता है वो ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। विशेष रूप से झारखंड के जो नेता है, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है। दिल्ली के आईटी सेल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है और वही फर्जी आंकड़े, वही बयान। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की बोल रही थी और बोलते हुए खूब बरसी भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार डेमोग्राफी को लेकर हंगामा कर रही थी, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की हैं। मैडम, आप हर वो चीज़ बोली जो झारखंड अलग होने के बाद डोमिसाइल आंदोलन से लेकर 1925 के कटअप तक, तो क्या सचमुच में लगता है कि वो लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो इस वक्त विपक्ष में हैं, आदिवासी के हितैषी नहीं हैं? आप कह रही हैं कि सिर्फ ये आदिवासी के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये केवल आदिवासियों को इस्तेमाल करते हैं अपने चुनावी लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए। इनको तो इस राज्य में बहुत लंबा कार्यकाल मिला। आज मेरे लिए बहुत मुश्किल था पूरे कार्यकाल को इनके जो फैसले इन्होंने लिया है आदिवासियों के प्रति, उसको 20 मिनट में 15 मिनट में समेटने का मैंने जो काम किया, मेरे लिए काफ़ी कठिन था। मगर निश्चित रूप से अगर आप उस भाषण को देखेंगे तो इन्होंने अपना जो इनको समय मिला, जो वक्त मिला इनको, उसमें केवल और केवल ये लोग आदिवासी का कब्र खोदने का काम किए हैं। उसमें कोई शक नहीं है। इतिहास गवाह है। बस ज़रूरी था लोगों को वो पल, वो चीज़ें, वो निर्णय याद दिलाना, जो काम मैंने आज सदन में किया। सदन के अंदर आप ये भी बोले कि झारखंड के मुसलमानों को बांग्लादेशी ये लोग बता रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। बहुत बड़ा बात आज एक माननीय सदस्य ने जो भाषण देने वक्त शायद ज़्यादा भावना में बह गए और इरफान अंसारी की तरफ उंगली दिखाते हुए उन्होंने बोला कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। इस तरह से एक्सपंज करवा दिया, एक्सपंज कराया क्या? मगर बताइए, इस तरह की बातों को कहना मतलब ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं कि आज आप देखिए, आज आप जो लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय पूरे देश भर के मुसलमान आपको पाकिस्तानी घुसपैठिया लगे। आज जब राज्य में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है तो आप यहाँ के भी मुसलमानों को जो यहाँ पे खतियानी है, जो यहाँ पे जीवन भर अपना मतलब पूरा झारखंड गठन या बिहार के वक्त भी यहाँ पे रहे, उन लोगों को आप बांग्लादेशी घुसपैठ बोल दे रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। यहाँ के लोग, उस कड़वाहट को आप यहाँ के लोगों के भी प्रति आप निकाल दे रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उस पर तो लंबी बातचीत आपसे हो गई है, लेकिन अभी भी वो लगातार बोल ही रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी महिलाओं से खास करके मुसलमान शादी कर रहे हैं और फिर ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। सनी जी, मुझे लगता है कि भाजपा के जो नेता है वो ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। विशेष रूप से झारखंड के जो नेता है, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है। दिल्ली के आईटी सेल से काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता है और वही फर्जी आंकड़े, वही बयान और वही स्टेटमेंट्स को ये लोग रिपीट करते रहते हैं। तो हम लोगों ने तो कई सारे कटाक्ष किए हैं, कई सारे हम लोगों ने काउंटर किए हैं। कल मैंने भी डाटा आंकड़ा के साथ काउंटर किया है। सब चीज़ों को तथ्यपूर्वक रखा गया है। मगर अब जब तक इनका आईटी सेल इनको नया सब्जेक्ट नहीं भेजेगा तब तक तो डेमोग्राफी को ही मुद्दा बनाएंगे ये लोग। लेकिन आप अभी बोल रही थी कि 1985 का कटअप रखकर ये लोग बाहरी को मौका दिए अंदर आने का, लेकिन अभी जो नियुक्तियां हो रही है इसमें क्या कटअप है? इसमें भी तो ये ओपन फॉर ऑल हो गया। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने नियुक्तियां शुरू करने से पहले, आपको याद रहे, आप याद करिए, 1992 का खतियान यहाँ पे 1932 का खतियान यहाँ पे पारित करने का काम किया था। किसने उसको रोका? आज भी अगर ये हितैषी हैं यहाँ के तो खतियानी नीति को पारित करा देना, ये राज्यपाल से पारित करा के केंद्र सरकार को उसको भेज दे। मगर वो तक कराने का ये प्रयास नहीं करते हैं और उसी के बाद फिर हम लोगों को मजबूरन जो है अपना जो ओपन टू ऑल तो नहीं कहूँगी, मगर जो राज्य की जो नीति थी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ा।
नियुक्ति के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जब तक 1932 पारित नहीं होगा तब तक हम लोग भी नियुक्ति रोके रखते, मगर अगर इनका समर्थन होता या इनका ज़रा सा भी चिंता होता राज्य के लिए तो ये लोग हम लोगों को 1932 के लिए समर्थन कर सकते थे। आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि बालू फ्री कर दिया गया। बहुत बड़ा निर्णय है और मुझे लगता है इस निर्णय को काफ़ी पहले भी लाना चाहिए था, मगर जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ को कहा, न्यूज़ में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 महीना एक मुख्यमंत्री का व्यर्थ करना, बहुत सारे निर्णायक चीज़ें, फैसले, डिसीजंस धरातल में उतारे जा सकते थे, मगर इन्होंने अपना स्वार्थ, अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए 5 महीने उनको जेल में रखा बिना कुछ परिणाम का। ईडी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम लोगों ने देखा फैसला को, हाई कोर्ट का फैसला को स्टैंड किया। 5 महीना ईडी एक सबूत नहीं जमा कर पाई इनके प्रति। तो मुझे लगता है अगर सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी सब चीज़ें, या मतलब बस सीएम नहीं, सब चीज़ें अगर ठीक से चलता या सरकार को ये लोग उथल पुथल लगातार ओपन लोटस ऑपरेशन नहीं चलाने का प्रयास करते तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और ज़्यादा निर्णायक फैसले ले सकती थी कम समय में। आज मैंने अपने भाषण में भी कहा, इट इज़ नॉट व्हाट वी डू, इट इज़ व्हाट समटाइम्स अबाउट व्हाट वी डोंट डू। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने क्या किया वो तो एक सवाल है, मगर हम लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या नहीं भी किया वो भी बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों ने जानबूझ के इनके आदिवासियों का ज़मीन नहीं लूटा, हम लोगों ने जानबूझ के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार का हनन नहीं किया, और हम लोगों ने जानबूझ करके अपने समय कार्यकाल में आदिवासियों के ऊपर गोली नहीं चलाया, जो डोमिसाइल आंदोलन का मैंने जो उदाहरण दिया था। तो यही वही चीज़ है कि समय मिला तो हम लोगों ने किया, मगर हमारा जो समय था उसमें हम लोगों ने क्या नहीं किया उसको भी कभी कभी चिंतन करने की ज़रूरत है। आज कल्पना जी का मैडम भाषण भी था पहला, आप बगल में थी, कोऑपरेट भी कर रही थी, नर्वस दिख रही थी क्या? देखिए, मुझे अपना, मैं अगर बताऊं आपको व्यक्तिगत रूप से तो मुझे अपना भाषण याद आया। मैं भी 2 साल पहले इस हाउस में आई थी, मेरा मेडन स्पीच था, और मुझे याद है कि इसी तरह से ये लोग तमाशा कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। टेबल से मुझे, चेयर से मुझे बहुत संरक्षण भी मिल रहा था, लोगों से, अपने पक्ष के लोगों से समर्थन मिल रहा था। तो मुझे वही दिन याद आया और मुझे लगा क्योंकि सेम सिचुएशन ये लोग आज उनके लिए क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे। सो आई जस्ट ट्राइड हेल्पिंग हर, मैंने प्रयास किया उनको मदद करने के लिए। और मदद क्या, मतलब ईयरफोन्स नहीं काम कर रहा था उनका, सो जस्ट हेल्प्ड हर आउट विद दैट। बट अदरवाइज़ बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा प्रयास किया, अपना बहुत अच्छा मेडन स्पीच उन्होंने रखा। और जैसे हमेशा की तरह ये लोग करते हैं, उस पर भी कटाक्ष कर रहे थे, उस पर भी कुछ ये मतलब देने का काम कर रहे थे, मगर इनकी हरकत है, ये बाज नहीं आने वाले हैं। ठीक, थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in